नमस्कार, स्पीड न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं जयंत मिश्रा। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सुपरफास्ट बुलेटिन। सितंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूएन में होगा संबोधन। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय बैठक। 26 सितंबर को पीएम मोदी सत्र को करेंगे संबोधित। पाकिस्तान और नेपाल के पीएम का भी होगा संबोधन। मिशन हरियाणा पर भाजपा के चाणक्य केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का हरियाणा पहुंचने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किया स्वागत। पिछड़ा वर्ग सम्मान सम्मेलन में की शिरकत। पार्टी पदाधिकारियों को दिया जीत का मंत्र। बीजेपी के ओबीसी सम्मेलन में बोले केंद्रीय मंत्री अमित शाह, कहा कांग्रेस ने हमेशा ओबीसी का किया विरोध, मोदी सरकार ने अभूतपूर्व काम किए। बीजेपी ने पूरे हरियाणा का किया विकास, कांग्रेस वाले पहले 70 साल का दे हिसाब। जम्मू के डोडा में आतंकियों से मुठभेड़, एक अधिकारी समेत 5 जवान शहीद। सर्च ऑपरेशन जारी, पिछले 1 महीने में 8वां आतंकी हमला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की सेना प्रमुख से बात। जम्मू कश्मीर के डोडा में जारी ऑपरेशन की ली जानकारी। आतंकी घटनाओं से सख्ती से निपटने के दिए निर्देश। डोडा में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। डोडा मुठभेड़ में सर्वोच्च बलिदान देने वाले 4 सैनिकों को जम्मू में पुष्पांजलि की गई अर्पित। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जवानों को श्रद्धांजलि की अर्पित। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने आतंकी मुठभेड़ में शहीद जवानों को दी श्रद्धांजलि। कहा शोक संतप्त परिजनों को गहरी संवेदनाएं। लगातार हो रहे आतंकी हमले, जम्मू कश्मीर की जर्जर स्थिति को कर रहे बयान। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का बयान। कहा प्रधानमंत्री मोदी कहते थे हम घर में घुसकर मारेंगे, फिर ये क्या हो रहा है? ये सरकार की विफलता है, वे आतंकवाद को नियंत्रित नहीं कर पा रहे। डोडा में जो कुछ भी हुआ वो बहुत खतरनाक है। भ्रष्टाचार पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति। आईएएस अफसर देवीशरण उपाध्याय को किया सस्पेंड। अलीगढ़ में पट्टों के आवंटन में धांधली का देवीशरण पर था आरोप। बरेली के मौलाना तौकीर रजा ने किया सामूहिक धर्मांतरण कराने का ऐलान। तौकीर रजा ने बरेली प्रशासन से मांगी इजाजत। कहा उनके पास 23 प्रार्थना पत्र जिसमें इस्लाम धर्म कबूल करने की इच्छा जताई। कई मुस्लिम युवतियां भी हिंदू धर्म अपना चुकी। मौलाना तौकीर रजा के बयान पर बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। का हिंदुओं के सब्र की ना ली जाए परीक्षा। हमारे पूर्वजों से जो भूल हुई, अगर आजादी के समय देश के सभी मुसलमानों को पाकिस्तान भेज दिया गया होता तो आज देश में ये स्थिति नहीं होती। तौकीर रजा को लेकर बोले आचार्य प्रमोद कृष्णम। कहा उनका बहुत पुराना ख्वाब है इस मुल्क में शरिया लागू हो, हिंदुस्तान के सभी लोग इस्लाम कबूल कर ले। हिंदुस्तान के ना करे तो यूपी के तो कर ही ले। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 2 दिन के मॉरिशस दौरे पर पहुंचे। अपने समकक्ष मनीष गोविंद से की मुलाकात। कहा इस विशेष रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक बातचीत की उम्मीद। आरएलडी ने राजकुमार सांगवान को लोकसभा में पार्टी का बनाया नेता। पार्टी चीफ केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी को लिखी चिट्ठी। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को जयंत चौधरी ने लिखा पत्र। दिल्ली शराब नीति घोटाले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को नोटिस जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 29 जुलाई को होगी। उत्तराखंड के रुड़की में कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन के जुलूस में बवाल। विधायक के समर्थकों पर पथराव का आरोप। मामले की जांच में जुटी रुड़की पुलिस। पुणे में तैनात ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर पर कार्रवाई। पूजा की ट्रेनिंग रद्द। मसूरी अकादमी में वापस बुलाया गया। 23 जुलाई तक पूजा को रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोक पर्व हरेला के अवसर पर वृक्षारोपण अभियान में लिया हिस्सा। कहा हरेला पर्व हमारी प्राकृतिक संरक्षण और पूजन का महापर्व। 1 करोड़ से अधिक सभी विभाग हमारे वृक्षों को रोपित करेंगे। उत्तर प्रदेश के 20 जिलों में बाढ़ के हालात। 30 गांव डूब गए हैं। वाराणसी में गंगा का जलस्तर हर घंटे 5 से 10 सेंटीमीटर बढ़ रहा, तो वहीं गुजरात महाराष्ट्र में रेड अलर्ट। मध्य प्रदेश में कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश की वजह से शिप्रा नदी का बढ़ा जलस्तर। बारिश से उज्जैन में शिप्रा नदी में बाढ़ जैसे हालात। प्रशासन ने लोगों से की नदी किनारे नहीं जाने की अपील। बिहार के दरभंगा में वीआईपी पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी के पिता की हत्या। घर के अंदर शत-विशत स्थिति में मिला शव। हत्या की जांच के लिए एसआईटी का गठन। पुलिस जुटी पड़ताल में। हमले के बाद फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने रिपब्लिक नेशनल कन्वेंशन में की रैली। शनिवार को पेंसिल्वेनिया के एक रैली में दौरान हुआ था हमला। हत्या के प्रयास के बाद ट्रंप की पहली सार्वजनिक उपस्थिति। उपराष्ट्रपति पद के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने चुना उम्मीदवार। ओहियो के सीनेटर जेडी वेंस होंगे उपराष्ट्रपति पद के प्रत्याशी। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर किया वेंस के नाम का ऐलान। किसी भी डेलीगेट ने वेंस के नाम का नहीं किया विरोध। ओमान की मस्कट के वादी कबीर की शिया मस्जिद पर आतंकी हमला। पुलिस और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में 5 की मौत। आतंकी हमले के वक्त मस्जिद में मौजूद थे 700 लोग। बांग्लादेश में सरकारी नौकरी में आरक्षण खत्म करने की मांग को लेकर हिंसा का माहौल। विरोध प्रदर्शन में 400 से ज्यादा लोग हुए घायल। स्टूडेंट्स पर पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और लाठियां बरसाई।
चित्तौड़गढ़ के भदेसर में अस्पताल प्रशासन की लापरवाही मरीजों पर पड़ रही भारी। मरीजों को एक्सरे का मोबाइल में फोटो खींचकर उपलब्ध करवा रहे एक्सरे मशीन है, वीडियोग्राफर भी नहीं है। चित्तौड़गढ़ के बिंगो में चातुर्मास के लिए शहर में हुआ नगर प्रवेश। जैन साध्वी मधु कंवर मसा और डॉक्टर चिंतन श्रीजी मसा का हुआ नगर प्रवेश। नगर प्रवेश के दौरान बड़ी तादाद में जैन समाज के लोग रहे उपस्थित। इस दौरान साध्वी मंडल ने नवनिर्मित स्नातक भवन का किया उद्घाटन। चित्तौड़गढ़ की बड़ी सादड़ी में हरित चित्तौड़ मुहिम से जुड़े ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं ने किया बृहद स्तर पर पौधारोपण। युवाओं ने गांव के एक पेड़ लगाकर की हरित चित्तौड़ अभियान का आगाज। आमजन से भी एक पेड़ लगाकर अभियान को सफल बनाने के लिए। चित्तौड़गढ़ की सदर थाना पुलिस में कसा मादक पदार्थ तस्करों पर शिकंजा। पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान लग्जरी कार से 34 किलो डोडा चूरा पकड़ा और एक तस्कर को किया गिरफ्तार। पुलिस एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर आरोपियों से कर रही पूछताछ। बूंदी में ज्वेलर्स के बेटे से मारपीट के मामले को लेकर व्यापार संघ की ओर से प्रतिष्ठानों को बंद करने का आह्वान। मुख्य बाजार में सभी प्रतिष्ठानों को बंद रखकर बंद का दिया समर्थन। रुपए के लेन देन को लेकर ज्वेलर्स के बेटे से 5 बदमाशों ने खोजा गेट पर की थी मारपीट। ब्यावर के सिटी थाने में शांति समिति सदस्यों की बैठक का आयोजन। बैठक में सभी अधिकारियों ने शांति समिति सदस्यों से मुहर्रम के जुलूस के दौरान किए गए सुरक्षा के इंतजामों की जानकारी दी। अधिकारियों ने जुलूस के दौरान शांति समिति सदस्यों का भी सहयोग करने का आग्रह किया। सांगानेर में रामनगर या शमशान घाट के पास परिसर में पेयजल की समस्या को देखते हुए पानी का ट्यूबवेल करवाया गया। ट्यूबवेल होने से आने वाले लोगों को पानी की समस्या से मिलेगी निजात। सानिवासी मुकुट बिहारी शर्मा के साथ 7 लोगों ने शमशान घाट के परिसर में सफाई अभियान चलाया। सफाई अभियान चलाकर दिया स्वच्छता का संदेश। जयपुर के गोनेर को हरा भरा बनाने के लिए पर्यावरण प्रेमी दिनेश महर्षि ने मुहिम की शुरू। पर्यावरण प्रेमी ने जगन्नाथ सरोवर, पुलिस चौकी, बाईपास रोड सहित अन्य जगहों पर छायादार वृक्ष लगाए। साथ ही पेड़ों की देखरेख करने की जिम्मेदारी का संकल्प लिया। सघन वृक्षारोपण कर 111 पौधे लगाने का लक्ष्य। ब्यावर में पुलिस और प्रशासन की ओर से कानून और शांति व्यवस्था को लेकर निकाला फ्लैग मार्च। मार्च सिटी थाने से शुरू होकर छावनी क्षेत्र तक निकाला गया। फ्लैग मार्च में शामिल पुलिस के जवान मुहर्रम के जुलूस के दौरान आमजन को शांति और कानून व्यवस्था दुरुस्त होने का देते हैं संदेश। चित्तौड़गढ़ के गंगरार में अघोषित बिजली कटौती से आमजन परेशान। गंगरार क्षेत्र के लोगों को नहीं मिल रही बिजली कटौती से राहत। सांगानेर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में पर्यावरण मित्र पोस्टर का किया गया विमोचन। प्रधानाचार्य डॉक्टर सीमा पराशर, समाज सेवी रजनी त्यागी ने किया विमोचन। इस दौरान सभी को पर्यावरण संरक्षण की दिलाई शपथ। साथ ही सभी ने एक पौधा लगाने और उसकी रक्षा के लिए जिम्मेदार। ब्यावर में संत गोपाल राम महाराज ने किया चातुर्मास के लिए भव्य मंगल प्रवेश। महाराज के मंगल प्रवेश के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने की अगवानी और माला पहनाकर किया स्वागत। संत के राम द्वारा पहुंचने पर श्रद्धालुओं ने ढोल की थाप पर मंगल गीत गाते हुए नृत्य कर मनाई खुशियां। अमन दिव्यांग दीन दुखी सेवा संस्थान ब्यावर ने संस्था अध्यक्ष मोहम्मद सलीम रंगरेज के नेतृत्व में सीएमएचओ डॉक्टर संजय गहलोत को सौंपा ज्ञापन। दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाने में आ रही परेशानियों को लेकर सौंपा ज्ञापन। शीघ्र ही समस्या के समाधान की उठाई मांग। जोधपुर में बावड़ी व्यापार मंडल ने एक पिलर ब्रिज बनाने की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन में दुकानदारों और ग्रामीणों ने बताया कि जोधपुर से नागौर तक वाया बावड़ी, खेड़ापा नागौर तक 4 लाइन रोड प्रस्तावित। इसको लेकर सड़क को 150 फीट चौड़ी करना है प्रस्तावित। लक्ष्मणगढ़ में मुहर्रम को लेकर एसडीएम कार्यालय में एसडीएम मोहर सिंह मीणा ने ताजियादारों को ली बैठक और जरूरी दिशा निर्देश दिए। एसडीएम ने ताजिए के जुलूस को शांतिपूर्ण और निर्धारित मार्ग समय पर निकालने की अपील की और साथ ही जुलूस के दौरान ताजिदारों के 10-10 व्यक्तियों की टीम बनाकर सहयोग की यही बात। भीलवाड़ा में हुए व्यापारी आदित्य जैन के अपहरण का पुलिस ने किया खुलासा। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। इसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल वाहन को भी किया बरामद। आसिंद में किसान की खेत पर कार्य करते समय तबीयत खराब हो गई, जिसको भीलवाड़ा ले जाया गया। डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पुलिस अस्पताल पहुंची और शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। सूरजगढ़ के सरकारी कॉलेज भवन को लेकर छात्रों के आमरण अनशन और धरना समाप्त हुए। बीजेपी प्रदेश महामंत्री संतोष अहलावत ने जूस पिलाकर खत्म करवाया अनशन। कॉलेज के आवंटित भूमि पर ही भवन बनाने का कार्य शुरू करने का दिया आश्वासन। भीलवाड़ा के आसिंद में अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया गया। इस अवसर पर वाद विवाद, भाषण एवं पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रतियोगिता में प्रतिभागियों में प्रथम 3 विजेताओं को सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। धौलपुर जिले की कोतवाली थाना पुलिस में चंबल बजरी को लेकर की कार्रवाई। पुलिस ने एक ट्रैक्टर ट्रॉली को किया जब्त और ट्रैक्टर चालक को किया गिरफ्तार। फिलहाल पुलिस ट्रैक्टर चालक से कर रही है पूछताछ। पूर्व सांसद रामचरण बोहरा ने नवरात्रि पर भगवान की पूजा अर्चना। बोहरा ने कन्याओं के तिलक निकालकर चरण स्पर्श किए। साथ ही नहना बोहरा ने कन्याओं को दक्षिणा देकर किया प्रणाम। बोहरा ने कन्याओं को एक पौधा लगाने और उसकी देखभाल की गई।
कोटा के आरकेपुरम इलाके में डिलीवरी बॉय के साथ उसके ही सहयोगी ने मारपीट कर उसका सर फोड़ दिया। पीड़ित ने थाने में मामला दर्ज करवाया। पुलिस ने मारपीट करने वाले युवक को डिटेन कर लिया। फिलहाल उससे पुलिस कर रही है पूछताछ। कोटा के बोरखेड़ा कोरल पार्क कोचिंग इलाके में 2 स्टूडेंट्स के साथ बदमाशों ने की मारपीट की वारदात को 2 दिन बीतने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई, जिससे आक्रोशित सेना के कार्यकर्ताओं ने थाने पहुंचकर जताया विरोध और मामले में जल्द कार्रवाई करने की उठाई मांग। कोटा के नया गांव में पुरानी रंजिश में घर में घुसकर 2 सगे भाइयों पर चाकू और पाइपों से किया हमला। पीड़ित भाइयों ने थाने में दर्ज करवाया मामला, जिसके बाद पुलिस ने उसका मेडिकल मुआयना करवाया। फिलहाल पुलिस कर रही आरोपियों की तलाश। चित्तौड़गढ़ से अचानक से बदला मौसम का मिजाज। निम्बाहेड़ा, बेंगू सहित आसपास के इलाकों में जमकर हुई बारिश लोगों को भीषण गर्मी और उमस से मिली रहा है। बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई, तो भी किसानों के चेहरे के लिए खेतों में शुरू हुआ फसल बुवाई का काम। बकानी ब्लॉक के समस्त सुरक्षा गार्डों ने जिला कलेक्टर को सहायक विकास अधिकारी के नाम सौंपा ज्ञापन। सुरक्षा गार्डों ने प्लेसमेंट एजेंसी पर कम वेतन देने का लगाया आरोप। कहा, प्लेसमेंट एजेंसी की ओर से मात्र 4,000 रुपए ही मासिक वेतन दिया जा रहा है, जिससे परिवार का पालन पोषण करने में काफी समस्या है। बाड़मेर जिले में पर्यावरण को हरा भरा बनाने के लिए ग्रीन डिजर्ट संस्थान की ओर से पीपल महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें एक साथ 300 से ज्यादा लोगों ने पीपल के पौधे लगाए और पर्यावरण को बचाने का संकल्प लिया। सागानेर में प्राचीन राजराजेश्वर महादेव भोलेनाथ बाबा का पंचामृत अभिषेक किया गया। भगवान शिव को पुष्पों से करवाया श्रृंगार, जिसके बाद भक्तों ने आरती कर परिवार के सुख समृद्धि की कामनाएं की। ब्यावर के सूरजपोल गेट स्थित बांके बिहारी मंदिर में भगवान जगन्नाथ रस कथा का करवाया जा रहा श्रवण। कार्यक्रम के दौरान ठाकुर जी का किया गया आकर्षक श्रृंगार। महाराज ने रस कथा का रसपान करवाते हुए उपस्थित श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। इस दौरान भजन कीर्तन कार्यक्रम का हुआ आयोजन। अलवर के राजगढ़ में गंगाबाग में चल रहे जगन्नाथ मेले का समापन हो गया। गंगाबाग मंदिर में माता जानकी की विदाई के हजारों श्रद्धालु साक्षी बने। भगवान जगन्नाथ और माता जानकी की पूजा अर्चना कर आरती की गई, जिसके बाद पुलिस बल की सशस्त्र टुकड़ी ने सलामी दी। धौलपुर में पुलिस ने मुहर्रम के पर्व को लेकर तैयारियां पूरी कर ली। सभी थाना क्षेत्रों में पुख्ता सुरक्षा के इंतजाम किए गए। एसपी के निर्देश पर शहर में अलग अलग स्थानों से निकाले जाने वाले जुलूस को लेकर 30 ब्रिक्स ब्रिगेड्स लगाए गए, जिसको लेकर पुलिस ने ड्यूटी चार्ट किया तैयार। पाली जिले के निम्बेड़ा कला ग्राम पंचायत की गोचर भूमि में पौधारोपण किया गया। सौरान पंचायत समिति रायपुर के सहायक अभियंता ने पौधों के सार संभाल के लिए जिम्मेदारी। इससे पहले भी स्कूल में लगाए करीब 150 पौधे। अजमेर के नसीराबाद थाना क्षेत्र में एक पेठा फैक्ट्री में बॉयलर टंकी फटने से हुआ विस्फोट। हादसे में 2 मजदूर हुए घायल। दोनों घायलों को निजी अस्पताल पहुंचाया गया। दोनों मजदूर यूपी के निवासी। पुलिस विस्फोट के कारणों की कर रही है जांच। जयपुर की शोभना गुर्जर ने जगतपुरा शूटिंग रेंज में राजस्थान स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप में सीनियर मास्टर कैटेगरी में 50 मीटर में पहला स्थान किया हासिल। प्रतियोगिता में शोभना गुर्जर को स्वर्ण पदक से किया सम्मानित। स्टेट शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में पदक जीतने पर परिजनों में खुशी का माहौल। सरिस्का अभयारण्य क्षेत्र के बफर जोन स्थित रुद सिरावास बंजारा की ढाणी में पैंथर का मूवमेंट नजर आया। पैंथर ने बकरी के बाड़े में घुसकर हमला कर दिया, जिससे 2 बकरियों का पैंथर ने किया शिकार। अलवर के रावली विहार थाना क्षेत्र के शांतिकुंज अनाज गोदाम में पीछे रेलवे ट्रक पर एक युवक का शव पड़ा मिला। युवक के शव को लेकर स्टेशन मास्टर ने रावली विहार थाने पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चे में रखवाया, जहां शिनाख्त की कोशिश शुरू की गई। 3 राज्यों में सक्रिय गिरोह की महिलाएं चढ़ी पुलिस के हत्थे। भीड़भाड़ वाले स्थानों पर महिलाओं के गले से तोड़ती थी चेन। रतनगढ़ में एक साथ 4 महिलाओं को बनाया था शिकार। गिरफ्तार 2 महिलाओं को पुलिस करेगी कोर्ट में पेश। जोधपुर के बावड़ी ब्लॉक में शिक्षा विभाग की ब्लॉक निष्पादन समिति की बैठक। एसडीएम पुष्पा कंवर सिसोदिया ने स्कूलों की समस्याओं के लिए जानकारी। स्कूल भवनों, खेल के मैदानों के ऊपर से गुजर रही बिजली की लाइनों को हटाने के दिए निर्देश। प्रतापगढ़ में एक महिला किसान की कृषि कार्य करने के दौरान सर्पदंश से मौत हो गई। महिला का पति मजदूरी करने बाहर गया था। उसकी 3 छोटी-छोटी संतानें। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। मामला जारी, मामले की जांच जारी। अजमेर के राजगढ़ स्थित मसाणिया भैरव धाम पर 21 जुलाई गुरु पूर्णिमा महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। कार्यक्रम को लेकर मुख्य उपासक भैरव धाम राजगढ़ और एसडीएम की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। टोंक के सरकारी सादत अस्पताल के वार्ड में मृतक मरीज के परिजन और अंधविश्वास करते हुए नजर आए। माधोराजपुरा गांव के कुछ ग्रामीण अस्पताल के वार्ड में घुसकर टोटके करने लग गए, लेकिन अस्पताल प्रबंधन से जुड़े किसी अधिकारी ने या कर्मचारी ने उनसे कोई सवाल तक नहीं किया। राजसमंद के देवगढ़ में 2 मंजिला शॉपिंग मॉल में भीषण आग लग गई। आग से डीमार्ट शोरूम में एक प्लाईवुड की होलसेल दुकान सहित 3 दुकानें जलकर राख हो गई। दमकल की सहायता से किया आखिरकार आग पर नियंत्रण। झालावाड़ के पास कुलाना हवाई पट्टी पर सरकार ने फ्लाइंग स्कूल खोलने की कवायद शुरू कर दी, जिससे जिले के प्रदेश के युवाओं को पायलट बनने का मौका मिलेगा। सीएम अजय लाल शर्मा की अध्यक्षता में जून में हुई कैबिनेट की बैठक में फैसला किया गया। कुलाना में बनी हवाई पट्टी पर 10 एकड़ में फ्लाइंग स्कूल खोला जाएगा।
पाली के देसूरी में चारभुजा नाल में मार्बल से भरा ट्रोला ब्रेक फेल होने की वजह से चट्टान से टकरा गया। हादसे में चालक ट्रोले की कैबिन में फंस गया। भारी मशक्कत के बाद कैबिन तोड़कर चालक को बाहर निकाला गया। अजमेर के नसीराबाद क्षेत्र में घर में हीटर पर पानी गर्म करते वक्त धमाका हो गया, जिसमें 2 लोग झुलस गए। दोनों झुलसे लोगों को जेएलएन अस्पताल में एडमिट करवाया गया, जहां से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। डीडवाना में पुलिस पदाधिकारी कार्यालय की छत पर बरसात का पानी एकत्रित होने से कार्यालय के कक्ष की छत का कुछ हिस्सा अचानक से गिर गया। गनीमत रही कि हादसे के समय कार्यालय में कार्यरत महिला सिपाही छत गिरता देखकर बाहर निकल गई। जोधपुर नगर निगम की टीम को विरोध झेलना पड़ा। नई सड़क पर व्यापारी और नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी आमने सामने हो गए। बिना फायर सिस्टम वाली दुकानें सीज करने निगम की टीम पहुंची। समझाइश के बाद मामला हुआ शांत। झालावाड़ के अनमोल धरोहर भवानी नाट्यशाला आज 103 साल की हो गई। स्थापना दिवस है आज। फिर अनमोल धरोहर बदहाली का शिकार हो रही है। ओपेरा शैली की नाट्यशाला बेहद पुरानी। छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग को लेकर बीकानेर में एनएसयूआई की ओर से फिर किया गया प्रदर्शन। इस दौरान पुलिस और एनएसयूआई के कार्यकर्ता फिर उलझ गए। कल भी पुलिस और एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं में हुई थी तीखी झड़प। जैसलमेर के समय जमीनी विवाद को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के लोगों पर ट्रैक्टर चलाकर मारने की कोशिश की। मामले में एक महिला समेत 9 लोग घायल हो गए। घायलों को जवाहर अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में एडमिट करवाया गया। एक गंभीर घायल को जोधपुर रेफर किया गया। पुलिस ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए। श्रीकरणपुर विधायक रुपिंदर सिंह कुन्नर ने विधानसभा में कई मुद्दे उठाए और कहा कि महाराजा गंगा सिंह की धरती गंगानगर के किसानों के हालात ठीक नहीं। पुरानी बीकानेर केनाल के लिए हुसैनी वाला हेड से 45 सारडी तक नहर की सफाई के लिए अलग से बजट तैयार किया जाए। प्रतापगढ़ में किसान की कृषि कार्य करने के दौरान मौत हो गई। किसान अपने खेत पर खरपतवार हटाने गया था। पानी पीने के दौरान पैर फिसलने से कुएं में जा गिरा, उसकी मौत हो गई। पुलिस ने ग्रामीणों की सहायता से शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। अजमेर के पिसांगर में पैर फिसलकर कुएं में गिरने से 50 वर्षीय किसान की मौत हो गई। खेत में सिंचाई के दौरान कुएं में पानी देखते वक्त किसान का पैर फिसल गया और वो कुएं में गिर गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया। मामले की जांच शुरू की। केशवरायपाटन पंचायत समिति में बने हुए ब्लॉक सामाजिक अधिकारिता विभाग के कार्यालय की 2 साल से ताले लगे हैं। आम जनता विभाग संबंधित कार्य करवाने के लिए बूंदी के चक्कर लगाने के लिए मजबूर है। पंचायत समिति ने कार्यालय को चालू करवाने की मांग की। बूंदी के बिबनवा गांव में ट्रांसफार्मर नहीं बदलने और समय पर विद्युत सप्लाई नहीं होने से नाराज लोगों ने जाम लगाया। करीब 1 घंटे तक सड़क को जाम रखा। सूचना पर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। कनिष्ठ अभियंता ने ट्रांसफार्मर बदलने और विद्युत सप्लाई को दुरुस्त करने का दिया आश्वासन। लाडनू में मोहर्रम के त्योहार को लेकर प्रशासन ने निकलने वाले ताजिए के रूट का लिया जायजा। शहर के सभी प्रमुख मार्गों से निकलने वाले ताजिए के रूट की जानकारी ली और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। लक्ष्मणगढ़ में वृक्षारोपण अभियान के तहत 1,25,000 पौधे लगाए जाएंगे। इसके तहत नगरपालिका प्रशासन की ओर से लक्ष्मणगढ़ उपखंड कार्यालय में 300 वृक्षारोपण किए गए। एसडीएम मोहर सिंह मीणा ने बताया कि पौधों की नियमित सिंचाई को लेकर नरेगा कार्मिकों को लगाया गया। प्रतापगढ़ के देवगढ़ घाट में ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में ट्रैक्टर चालक ट्रैक्टर के नीचे दब गया, जिससे वहां से गुजर रहे रोडवेज बस के चालक और परिचालक ने बाहर निकलवाया। सूचना पर देवगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची और चालक का प्राथमिक उपचार करवाया गया। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में रक्त की काफी कमी सामने आ रही है। इसको देखते हुए समाजसेवी सौदान गुर्जर ने अपने जन्मदिन पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया। 304 यूनिट रक्त एकत्रित हुआ, जिसको झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में भिजवाया गया। राजसमंद जिले के नाथद्वारा लालबाग क्षेत्र के अस्पताल रोड पर पैंथर का आबादी क्षेत्र में मूवमेंट देखने को मिला। खाली प्लॉट में 2 से 3 पैंथर के जोड़े दिखे। गिरिराज हिल्स बिल्डिंग के पार्किंग परिसर में श्वान के ऊपर पैंथर ने किया हमला। लखदातारी श्याम सरकार का 2 दिवसीय मासिक मेले का आगाज 17 जुलाई से शुरू होगा। आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मासिक मेले की शुरुआत होगी और द्वादशी को मेले का समापन होगा। दर्शन के लिए आने वाले भक्तों के लिए मंदिर में माकूल व्यवस्था की गई। चित्तौड़गढ़ के राजमी में पूर्व प्रधान शिव शंकर दाधीश पर जानलेवा हमले के मुख्य आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। हमले के मुख्य आरोपी रतनलाल जाट और मिट्टूलाल जाट को गिरफ्तार किया। बाकी 2 आरोपियों की तलाश जारी। राजस्थान सरपंच संघ की ओर से 18 जुलाई को विधानसभा के घिराव को लेकर प्रतापगढ़ ब्लॉक की बैठक टैगोर पार्क में आयोजित की गई। बैठक में विधानसभा घिराव को लेकर चर्चा हुई। सरपंच संघ की ओर से पिछले कई दिनों से पंचायत पर तालाबंदी कर प्रदर्शन किया जा रहा था। इसके बावजूद भी सरकार का अब तक सरपंच संघ की मांगों पर ध्यान नहीं किया। डूंगरपुर जिले के गेंजी घाटा में शराब के लिए पैसे नहीं देने पर कार चालक से मारपीट और कार पर पथराव करने के मामले का खुलासा। 84 पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पुलिस 2 आरोपियों को कर रही तलाश। हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा पुलिस ने नशा तस्करों पर की कार्रवाई। नाकेबंदी के दौरान लाखों रुपए के हेरोइन चिट्टा सहित 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। तस्करी में इस्तेमाल कार भी की जब्त। फिलहाल पुलिस कर रही है पूछताछ।
चित्तौड़गढ़ के बेंगू में उल्टी दस्त का प्रकोप, महिला समेत 2 की गई जान। जिसके बाद प्रशासन आया हरकत में। एसडीएम चिकित्सा विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रथम दृष्टया फूड पॉइजनिंग की आशंका जताई जा रही है। हनुमानगढ़ जिले में एक्सपायरी डेट कोल्ड ड्रिंक पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग लगातार कर रहा कार्रवाई। जंक्शन के एक प्रतिष्ठान पर भारी मात्रा में एक्सपायरी डेट कोल्ड ड्रिंक मिली, जिसके बाद सीएमएचओ ने इस प्रतिष्ठान को कोल्ड ड्रिंक सप्लाई करने वाली एजेंसी पर की कार्रवाई। झुंझुनू में अदम्य साहस का परिचय देने पर नायब सूबेदार पवन यादव को कीर्ति चक्र मिला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नायब सूबेदार पवन को कीर्ति चक्र से किया सम्मानित। पवन यादव ने कुपवाड़ा में 2 घुसपैठियों को मार गिराया था। डूंगरपुर जिले के तीजगढ़ रोड पर न्यूज़पेपर से भरी सीएनजी को कार में शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई। कार चालक ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। आग के चलते कार और न्यूज़पेपर जलकर राख हो गए। बांसवाड़ा के घाटोल में मोबाइल की दुकान पर चोरों ने बोला धावा। चोर दुकान के गले से 30,000 रुपए सहित अन्य सामान लेकर फरार हो गए। दुकान मालिक के दुकान खोलने पर लगा चोरी की वारदात का पता। पीड़ित दुकानदार ने थाने में करवाया मामला दर्ज। बांसवाड़ा की गढ़ी में पेट्रोल पंप के पास लगी ट्रांसफार्मर में आग लगते ही क्षेत्र में मची अफरा तफरी। सूचना पर प्रतापपुर नगर पालिका से दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर किया नियंत्रण। धौलपुर जिले में बारातियों से भरा लोडिंग टेम्पो अनियंत्रित होकर पलट गया। हादसे में 12 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिन्हें जिला अस्पताल पहुंचाया। हादसा बारात में शामिल होकर वापस लौटते समय हुआ। प्रतापगढ़ जिले के पीपलकोट उपखंड में चोरों का आतंक। जीएसएस पर एक बार फिर से चोरों ने बोला धावा। जीएसएस में प्रवेश कर ट्रांसफार्मर से तांबा और ऑयल चोरी कर लिया। बीते कुछ दिनों में हुई ये दूसरी बड़ी वारदात। करौली की आयुर्वेद विभाग के उपनिदेशक कार्यालय के 2 कार्मिकों के द्वारा सेवानिवृत्त आयुर्वेद कंपाउंडर के नाम पर 26 लाख रुपए के घोटाला करने का सनसनीखेज मामला सामने आया। मामले में कलेक्टर नीलाभ सक्सेना ने तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी। उदयपुर के आदिवासी अंचल में चांदीपुरा वायरस की एंट्री होने के बाद चिकित्सा विभाग पूरी तरह से अलर्ट मोड पर। सीएमएचओ डॉक्टर शंकर भामनिया ने जिला कलेक्टर से मुलाकात कर बीते 2 दिनों में आदिवासी इलाकों में सर्वे की दी जानकारी। चलिए बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।